हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 35वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आगाज और रनाया दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए सो रहे थे। तभी रूम का दरवाजा खुला और सोनिया अंदर आई, लेकिन आगाज और रनाया दोनों ही बहुत ज्यादा गहरी नींद में थे। तभी सोनिया गुस्से से चिल्लाई, व्हाट द हेल इज दिस। उसकी आवाज़ सुनकर अचानक से आगाज की आंख खुली। उसने जैसे ही हड़बड़ाते हुए उठकर सामने सोनिया को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुरंत उसने चेहरा घुमाकर अपनी बगल में देखा, जहां रनाया अभी भी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। सोनिया जोर से चिल्लाई, हाउ डेयर यू आगाज, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके दोबारा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अब रनाया ने अपनी आंखें खोली और बेड पर उठकर बैठी। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया, क्योंकि इस वक्त उसने सिर्फ एक नाइटी पहनी हुई थी। सोनिया को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। सोनिया ने जब रनाया को देखा तो उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसे देखते ही वो पहचान चुकी थी कि रनाया वही लड़की है जो उसे उस दिन मॉल में मिली थी। वो गुस्से से रनाया को देखते हुए बोली, तुमने मुझसे मेरी आगाज को छीना, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो रनाया की तरफ बढ़ने लगी। वहीं आगाज को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अभी रनाया के पास सोनिया आई ही थी कि अचानक से जोर जोर से कुछ आवाज आई। देखते ही देखते मीडिया के कुछ लोग कमरे के अंदर की तरफ आए और सामने आगाज और रनाया की पिक्चर्स लेने लगे। आगाज की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बेड से उठा। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि कल रात क्या हुआ होगा। इस वक्त वो सिर्फ एक ट्राउजर में था और उसका वो चौड़ा सीना जिसे वो हर वक्त फ्लॉन्ट करता है, इस वक्त रनाया की लब वाइट से भरा हुआ था। रनाया बेड से उठी और खुद को आगाज की शर्ट से कवर कर सामने की तरफ आई। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा था कि वो परेशान हो रही है। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर कपूर? ये लड़की कौन है और ये लोग यहाँ पर कैसे? आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता ये लोग कौन हैं। और सोनिया, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। सोनिया गुस्से से चिल्लाई, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आगाज, पहले तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दो कि ये लड़की तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रही है। तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? आगाज उसके सवालों का जवाब देता उससे पहले ही एक मीडिया वाला बोला, आपको नहीं पता मैडम इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? ये दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी सुनकर ही आगाज ने तुरंत मीडिया वालों की तरफ देखा और बोला, ये क्या बकवास कर रहा है आप? वहीं रनाया के चेहरे पर और भी ज्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन आ चुके थे, लेकिन होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट भी थी। आगाज गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मीडिया वाला कुछ कहता उससे पहले ही रनाया बोली, आप इतने गुस्से में क्यों हैं मिस्टर कपूर? और आप हमारी शादी को बकवास क्यों कैसे कह सकते हैं? वो सही तो कह रहे हैं, हमारा रिलेशन तो पति पत्नी वाला ही है ना। रनाया की बात सुनकर आगाज ने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। सोनिया वहां पर आई और बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुम दोनों की शादी कब हुई है? आगाज तुमसे शादी नहीं कर सकता। आगाज मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करेगा। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। रनाया ने मुस्कुराते हुए सोनिया की तरफ देखा और बोली, मुझे तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो, शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। उसकी बात सुनकर सोनिया के चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन आ गए। तभी रनाया को सोचते हुए बोली, हाँ याद आया, मैंने तुम्हें मॉल में देखा था ना। तुमने मेरी ड्रेस को छीनने की कोशिश की थी। लेकिन रनाया सिंघानिया अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव है। पर तुम तो हद पार करने लगी, मेरे हस्बैंड को अपना बॉयफ्रेंड कहने लगी। सोनिया गुस्से से चिल्लाकर बोली, आगाज मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मुझसे शादी करेगा, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। आगाज को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि कल उसकी और रनाया के बीच क्या हुआ। उसे अपना सर जोरों से फटा हुआ महसूस हो रहा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर रनाया उसके पास आई और बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मिस्टर डेविल? और प्लीज़ आप इन मीडिया वालों को यहाँ से भेजिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आगाज ने तुरंत उसका हाथ झटका और बोला, वैसे तो ये सब होना ही था, लेकिन इतना जल्दी होगा मुझे पता नहीं था। सॉरी बेबी गर्ल, मीडिया तो यहाँ से जाएगी जाएगी, लेकिन तुम भी इनके साथ ही जाओगी, बिकॉज तुम्हारी यहाँ पर कोई नीड नहीं। रनाया हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर डेविल? मैं वाइफ हूँ आपकी, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आगाज हंसा और बोला, तुम और मेरी वाइफ? नो वे। आगाज कपूर तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नो बेबी गर्ल।
आई जस्ट वाना यूज़ यू, ताकि रुद्रम सिंघानिया की औकात उसे बता सकूं। कल रात बिस्तर पर तुम्हारे साथ बहुत इंजॉय किया मैंने, लेकिन अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सो जस्ट गेट लॉस्ट। मीडिया वाले आगाज की बात सुनकर हैरान रह गए। एक मीडिया वाला तुरंत से बोला, आपका मतलब ये है मिस्टर आगाज कपूर कि आप रनाया सिंघानिया को डेट कर रहे थे, लेकिन उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप सिर्फ उन्हें यूज़ एंड थ्रू करना चाहते थे, जो आपने कर लिया। आगाज एटीट्यूड से बोला, यस, मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया, और अब मुझे रनाया सिंघानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। कल रात जो हम दोनों के बीच हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा मुझे आप लोगों को कुछ कहना चाहिए। मीडिया वाला सवाल करते हुए बोला, मतलब आप दोनों के बीच शादी जैसा कुछ नहीं है? आपका और रनाया सिंघानिया का नाजायज़ संबंध है? सोनिया जल्दी से आगाज के पास आई और बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेबी, लेकिन अगर इस लड़की से तुम प्यार नहीं करते तो जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुमने अच्छा ही किया इस लड़की को इसकी औकात दिखाकर। इसने मुझे इंसल्ट किया था ना, अब इसे पता चलेगा कि सोनिया ओबरॉय से पंगा लेना होता क्या है। अचानक ही रनाया हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर आगाज के चेहरे पर हैरानी भरी एक्सप्रेशन आ गए। वहीं सोनिया भी चौंक गई। मीडिया वाले रनाया की तरफ देखते हुए बोले, क्या मिस रनाया सिंघानिया आप मिस्टर आगाज कपूर के दिए धोखे से अपना मेंटली बैलेंस खो रही हैं? क्या आप उनका धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं? अब क्या करेंगी आप? क्या आगाज कपूर से बदला लेंगी, या क्या आप वापस से आप अपने डैड रुद्रम सिंघानिया के पास जाएंगी? रनाया हंसते हंसते रुकी और बोली, मैं अपने डैड के पास वापस क्यों जाऊंगी? मैं अपने घर जाऊंगी, अपने हस्बैंड के घर। आगाज दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। मुझे अपना हस्बैंड कहना बंद करो। हम दोनों की कोई शादी नहीं हुई है। हम दोनों के बीच हमारी मर्जी से फिजिकल रिलेशन बना, इसके अलावा मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि रनाया मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल करीब हुई। उसने सोनिया का हाथ आगाज के कंधे से हटाया और बोली, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत पजेसिव हूँ। वैसे तो कोई इंसान चीज़ नहीं होता, लेकिन जब इंसान आगाज कपूर जैसा हो तो वो चीज़ से ज़्यादा भी नहीं होता। आगाज हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। रनाया मुस्कुराते हुए बोली, तुमने सोचा कि तुम रनाया सिंघानिया को यूज़ करोगे और रुद्रम सिंघानिया को उसकी औकात दिखाओगे। सॉरी माय लव, लेकिन तुम ये भूल गए कि रनाया सिंघानिया रुद्रम सिंघानिया की बेटी है, एंड सी इज़ जस्ट लाइक हर डैड। मैं अपनी पापा की प्रिंसेस ज़रूर हूँ, लेकिन ये प्रिंसेस जितनी सॉफ्ट है ना उतनी हार्ड भी है। शादी तुम्हारी हो चुकी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आगाज कपूर। नाउ आई एम ऑफिशियली मिसेस रनाया आगाज कपूर। उसकी बातें सुनते हुए आगाज बहुत ज़्यादा हैरान था। वो तुरंत बोला, पर मैंने कभी तुमसे शादी नहीं की। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हम दोनों की शादी हुई है? रनाया पीछे की तरफ हटी और अपने गाल पर उंगली से टैप करते हुए बोली, प्रूफ प्रूफ प्रूफ, शादी का प्रूफ? ओ माय लव, मुझे तो लगा तुम काफ़ी तेज हो, लेकिन तुम तो एक नंबर की बेवकूफ़ निकली। तुम्हें क्या लगा कि तुम रनाया सिंघानिया के साथ खेल सकते हो? बट सॉरी माय लव, जहाँ पर रुद्रम सिंघानिया की बेटी रनाया सिंघानिया होना, खेल भी उसका होता है और जीत भी उसकी। तुम्हें प्रूफ चाहिए तो देती हूँ तुम्हें प्रूफ। इतना कहकर रनाया बेड की तरफ आई और उसने टेबल पर रखे हुए कुछ पेपर्स उठाए। आगाज को नहीं पता था कि वो कौन से पेपर्स हैं। उसने तो कभी अपनी टेबल पर ऐसे कोई पेपर रखे ही नहीं थे। रनाया उन पेपर्स को लेकर मीडिया के सामने आई और वो पेपर मीडिया की तरफ बढ़ा दिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप इन पेपर्स को अपने पास रख सकते हैं। ये सिर्फ कॉपी है और ओरिजिनल मेरे पास ही है। आगाज ने तुरंत मीडिया वालों से उन पेपर्स को खींचा। वो रनाया और उसकी शादी के पेपर्स थे। उसे नहीं पता कब कब उसने उन पेपर्स पर साइन किया और कब ये सब हुआ। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। रनाया मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मेरा बहुत मन था मिस्टर डेविल की जब मेरी शादी हो तो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए मैं इसके साथ भी काम चला लूँगी। तो अब आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर डेविल, आई मीन डियर हबी? उसके एक्सप्रेशन देखकर आगाज बुरी तरह से चिढ़ गया। सोनिया ने आगाज के हाथों से वो पेपर लिए और गुस्से से उन पेपर को मरोड़ दिया। रनाया तुरंत से बोली, बेशक से फाड़ दो, कहा ना मैंने कॉपी है ये। सारी सॉरी डार्लिंग। जब बात ड्रेस की थी तो रनाया सिंघानिया पीछे नहीं हटी, और यहाँ तो बात रनाया सिंघानिया के डैड रुद्रम सिंघानिया की है। कोई उन्हें अपने सामने झुकाना चाहे और उनकी प्रिंसेस ऐसा होने दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। आगाज गुस्से से चिल्लाया, चाहती क्या हो तुम? रनाया मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।
वेल, आपको यहाँ पर इनवाइट करने वाली मैं खुद थी। आप लोगों की पेमेंट और आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजूंगी, एंजॉय कीजिएगा। मीडिया वाले भी शॉक थे। रुद्रम सिंघानिया अपने स्टाइल से उन्हें हर बार शॉक कर देता था और आज रनाया सिंघानिया के सामने तो उनका सल्यूट करने का मन कर रहा था। वो लोग तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आगाज रनाया के करीब हुआ और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतनी घटिया चाल चलने की। रनाया उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रनाया सिंघानिया के साथ खेलने की? मेरा पूरा नाम नहीं पता था क्या? रनाया रुद्रम सिंघानिया। तुम जैसे बेवकूफ़ों से डील करना मेरे डैड ने मुझे स्कूल भेजने से पहले ही सिखाना शुरू कर दिया था। आगाज गुस्से से कांपते हुए उसे देखता ही रह गया। रनाया ने सोनिया की तरफ देखा और बोली, बड़ी बेशरम हो तुम। हस्बैंड वाइफ के बीच अभी तक खड़ी हो। कोई और होती तो अब तक डूब मरती। कोई बात नहीं, तुम्हारी बेशर्मी से तो मैं वाकिफ हूँ। रनाया आकाश की तरफ देखते हुए बोली, अभी क्या हुआ है मिस्टर डेविल? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब तक तो आपके सामने खड़ी रनाया सिंघानिया वो थी जिसे आप पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप मिलेंगे उस रनाया सिंघानिया से जिसके सामने आप अपने घुटने टेकेंगे। इतना कहकर रनाया एटीट्यूड से अपने कपड़े क्लोजेट से लेकर वॉशरूम में चली गई। सोनिया और आगाज बस उसे जाते देखते रह गए। 5 मिनट में ही रनाया वॉशरूम से बाहर आई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अब आपका तो पता नहीं कब घर आएंगे मिस्टर डेवी, लेकिन मुझे मेरे ससुराल जाने की बहुत जल्दी है। अगर आपको आपकी इस 2 कौड़ी की गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिल जाए तो बेशक से आ जाइएगा। इतना कहकर रनाया रूम से चली गई। सोनिया ने आगाज के कंधे पर अपना हाथ रखा और कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ जोर से झटका और बोला, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई जस्ट हेट दिस गर्ल। वहीं रनाया बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। इस वक्त उसके चेहरे पर डबल स्माइल थी। सिंघानिया मैंसन। अनाया इस वक्त घर के हॉल में खड़ी थी और सामने एलईडी चल रही थी। एलईडी पर रनाया और आगाज के बारे में न्यूज़ चल रही थी और वो न्यूज़ सुनकर अनाया के होश उड़ चुके थे। तभी सीढ़ियाँ उतरकर रुद्रम आया। रुद्रम को देखकर अनाया कांपने लगी। उसे नहीं पता था कि रुद्रम इन सभी न्यूज़ पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। उसे रनाया की फिक्र भी हो रही थी और रनाया पर गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? और आगाज आगाज ने सोच भी कैसे लिया कि वो रनाया को यूज करके रुद्रम से बदला लेगा। रुद्रम अनाया के पास आया और एक नज़र एलईडी की तरफ देख कर बोला, क्या बात है लिटिल गर्ल, न्यूज़ देखने में इतनी बिजी हो कि ये भी भूल गई कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है? अनाया हैरानी से उसे देखती रह गई। वो बोली, आप होश में तो है ना मिस्टर रुद्रम? आपको पता है ना मैं सामने कौन सी न्यूज़ देख रही हूँ? रुद्रम ने एक बार फिर से एलईडी की तरफ देखा और वापस अनाया की तरफ देखते हुए बोला, बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे लिटिल गर्ल, तुम क्या देख रही हो। वेल, तुम्हें जो देखना है तुम देखती रहना, पहले चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया। अनाया और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। वहीं ऊपर रूम में रुद्रम भी अपनी फ़ोन पर रनाया के बारे में जो न्यूज़ चल रही थी वो सब देख रहा था। वो सब देखते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन साथ ही साथ होठों पर हल्की सी डबल स्माइल भी थी। हानिया को जो फ़ोन में चल रहा था वो सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन वो रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन देखकर हैरान थी कि आखिर इतनी बड़ी न्यूज़ सुनने के बाद रुद्राक्ष इतना काल्म कैसे है। रनाया के बारे में ऐसे न्यूज़ सुनकर तो उसे रनाया के पास जाना चाहिए और आगाज का तो वो बुरा हाल करना चाहिए कि वो खुद को पहचान भी ना पाए, क्योंकि अब तक उसने इतना तो जान लिया था कि रुद्राक्ष का गुस्सा बहुत खतरनाक है। रुद्राक्ष ने अपना फ़ोन पॉकेट में डाला और हानिया की तरफ देखते हुए बोला, शुगर, कल तुम डिनर पर जाने के लिए बेताब थी, आज तुम्हें ब्रेकफास्ट पर नहीं जाना? हानिया की आंखें हैरत में फैल गई। वो अटक अटक कर बोली, तुम ठीक तो हो ना रुद्राक्ष? अभी तुम फ़ोन पर कुछ देख रहे थे। रुद्राक्ष हल्का सा हंसा और बोला, वो तो खत्म हो गया, अब एक ही न्यूज़ कितनी बार सुनता रहूँगा, चलो ब्रेकफास्ट पर चलते हैं। इतना कहकर वो हानिया के करीब आया और उसको कमर से पकड़कर रूम से बाहर लेकर जाने लगा। अनाया ने अपना हाथ रुद्रम से छुड़ाया और गुस्से से बोली, मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना मिस्टर रुद्रम। पहले आप मुझे बताइए कि ये सब चल क्या रहा है। क्या आप ये सब जानते थे? और अगर जानते थे तो आपने ये सब होने कैसे दिया? रनाया को रोका क्यों नहीं? रुद्रम उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, रनाया को रोकना किस लिए? उसने ऐसा क्या किया जो मैं अपनी प्रिंसेस को रोकूं? तभी रुद्राक्ष की आवाज़ आई, उसने आपके दुश्मन से प्यार करने की गलती की, शायद इस गलती को रोकने की बात कर रही हैं मॉम। रुद्राक्ष की बात सुनकर अनाया ने रुद्राक्ष की तरफ देखा जो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था।
हानिया रुद्राक्ष के साथ ही थी। रुद्राक्ष हानिया को लेकर ही अनाया के पास आया और बोला, लेकिन मॉम, रनाया आगाज से प्यार नहीं करती। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। अगर कोई तुम्हें यूज़ करना चाहे तो उसे बताओ कि यूज़ करने का मतलब क्या होता है। रुद्राक्ष की बात सुनकर रुद्रम के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, कोई मेरे खिलाफ मेरी बेटी को यूज़ करे और मेरी बेटी यूज़ हो जाए, ऐसा हो भी कैसे सकता है लिटिल गर्ल। मेरी प्रिंसेस प्रिंसेस सिर्फ मेरे लिए है, बाकियों के लिए वो रनाया रुद्रम सिंघानिया है। और रुद्रम सिंघानिया जब कभी खुद अपने दुश्मनों से नहीं हारा तो उसकी प्रिंसेस कैसे हार जाए। रनाया गुस्से से बोली, लेकिन अगर इन सब में रनाया को कुछ हो गया तो? अगर आपकी दुश्मनी की वजह से मेरी रनाया को कोई नुकसान पहुंचा तो? रुद्राक्ष अनाया की बात सुनकर हंसा और बोला, मॉम, आप डैड की लिटिल गर्ल हैं और आप तो जानती हैं कि आपके लिए डैड कितना पजेसिव है। आज तक उन्होंने आपको कुछ नहीं होने दिया। तो भले ही वो सो नहीं करते, लेकिन रनाया के लिए और मेरे लिए भी उतने ही पजेसिव हैं। बस हमें ही वो पजेसिवनेस नहीं दिखाते। इतना कहकर वो जाकर चेयर पर बैठ गया। रुद्रम को और कोई समझे ना समझे, लेकिन रुद्राक्ष बहुत अच्छी तरह से समझता था। भले ही उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था, लेकिन दोनों की सोच एक जैसी थी और दोनों का हर प्रॉब्लम से लड़ने का तरीका भी एक था, और खासकर अपने दुश्मनों से। रनाया ने न सिर्फ रुद्रम को बल्कि रुद्राक्ष को भी सब कुछ बताया था और दोनों से परमिशन लेकर ही वो सब किया जो वो करना चाहती थी। और दोनों को रनाया की किसी भी एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसकी सेफ्टी का भी रुद्रम और रुद्राक्ष दोनों ने प्रॉपर ध्यान रखा था। अनाया और हानिया दोनों हैरान थी। हानिया पहली बार रुद्राक्ष को इतना नॉर्मल बिहेव करते हुए देख रही थी। हानिया ने अनाया की तरफ देखा। अनाया को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। रुद्राक्ष बिना हानिया की तरफ देखे बोला, तुम्हें कॉलेज के लिए जाना है शुगर? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वही अनाया को दिन का दूसरा झटका मिला था। रुद्राक्ष को इतना नॉर्मल बिहेव करते देख वो हानिया से भी ज़्यादा हैरान थी। उसने हानिया को डाइनिंग टेबल पर चलने के लिए इशारा किया तो हानिया अपना सर हाँ में हिलाते हुए डाइनिंग टेबल पर चली गई। रुद्रम ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया। मानवी जी और अमन जी भी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और रुद्रम ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसलिए दोनों थोड़े बेफिक्र थे। रुद्रम नहीं चाहता था कि ऐसे अचानक से न्यूज़ देकर वो दोनों पैनिक हो। दोनों की एज अब थोड़ी ज़्यादा थी। रुद्रम उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फिक्रमंद रहता था। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंसन में रनाया की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और रनाया गाड़ी से बाहर निकली। उसके पीछे पीछे ही आगाज की गाड़ी भी थी और वो भी अपनी गाड़ी से निकलकर तुरंत रनाया के सामने आकर खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी चालाक निकलोगी। रनाया व्यंग से हंसी और बोली, तो फिर मेरे बारे में जान लेना चाहिए था माय लव। रुद्रम सिंघानिया की औलाद बेवकूफ़ होगी। अगर तुमने ये सोचा तो तुमसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। आगाज गुस्से से बोला, अगर तुम सब जानती थी तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं किया? तुम चाहती तो मेरा प्लान शुरू होने से पहले ही फ्लॉप कर सकती थी। इतना सब कुछ होने क्यों दिया? रनाया हंसी और बोली, अब खेल शुरू हो और ख़त्म हो जाए तो मज़ा थोड़ी आता है मिस्टर डेविल। मज़ा तो तब आता है जब खेल शुरू कोई और करे और ख़त्म जीतने वाला। आगाज उसकी बात सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, खुद को ज़्यादा होशियार समझती हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके कुछ हासिल कर लोगी तुम? रनाया मुस्कुराई और बोली, मिस्टर कपूर, आप भी कितना बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब अगर आपका दिमाग नहीं चलता तो ये थोड़ा ना कि आपके सामने वाला भी बददिमाग है। आपको क्या लगा कि आप मेरे सामने वो रेस हारेंगे और मुझे समझ नहीं आएगा? शायद आपको ये बात किसी ने बताई नहीं, लेकिन मुझे मेरे डैड ने एक बात बताई थी कि जब सामने वाला तुम्हारे सामने जानबूझकर हार जाए ना, तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो हद से ज़्यादा चालाक है या फिर हद से ज़्यादा बेवकूफ़। और आगाज कपूर बेवकूफ़ हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस आपकी चालाकी समझने की कोशिश की तो पता चला कि आप चालाक नहीं महाघटिया इंसान हैं। तो सोचा क्यों ना जो खेल आप शुरू कर रहे हैं उसे ख़त्म मैं करूं, वो भी जीत कर। बोलती हुए रनाया के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। आगाज हंसा और बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत गई? कल रात जो हुआ वो जानती हो ना? उसकी बात सुनकर अब हंसने की बारी रनाया की थी। रनाया आगाज के बिल्कुल करीब हुई और बोली, मिस्टर कपूर, लगता है आप ना ही चालाक हैं और ना ही होशियार। आप महाबेवकूफ़ हैं, जिसे ये भी नहीं पता कि रात को
उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। वेल आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ और उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। जिस्मों से खेलना आपका शौक होगा मिस्टर कपूर, मेरे लिए जिस्मों का प्यार कभी मैटर ही नहीं किया और ना ही कभी करेगा। आगाज गुस्से से कांप रहा था। रना अचानक से ही कुछ सोचने लगी और फिर बोली, मिस्टर कपूर वैसे हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन आपने मुझे कोई सरप्राइज नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। आपको नहीं लगता शादी की आपको नहीं लगता कि शादी फीकी फीकी सी रह गई? कुछ तो धमाकेदार होना चाहिए। आकाश के चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ गए। रनाय के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ तो धमाकेदार चल रहा है। वो तुरंत बोली, क्या करने वाली हो अब? रनाय हंसी और बोली, आप इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं मिस्टर कपूर। वेल आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। चलिए आपको आपकी लाइफ का सबसे अमेजिंग गिफ्ट दूँ। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। वहीं इस वक्त पार्किंग एरिया में एक गाड़ी और रुकी और उसमें से सोनिया बाहर निकली। सोनिया का वहां पर देखकर आगाज ने गुस्से से मुठ्ठियां कस ली। इस वक्त उसकी लाइफ की पहले ही बैंड बजी हुई थी और सोनिया उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सोनिया आगाज के पास आई और बोली, अगर ये लड़की अभी इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आगाज। इस घर पर और तुम पर सिर्फ मेरा हक है, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। आगाज ने उसकी बातें सुनी लेकिन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर अंदर की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंसन के अंदर हॉल में इस वक्त सभी परिवार के मेंबर मौजूद थे, जिसमें आगाज के मॉम डैड मिस्टर मोक्ष कपूर और सुनैना कपूर थे। आगाज की बहन काया कपूर और आगाज का भाई मनन कपूर शामिल थे। उनके सामने एलईडी पर एक न्यूज़ चल रही थी और उस न्यूज़ को देखकर सबसे ज़्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन मोक्ष कपूर के चेहरे पर थे, क्योंकि उनकी कंपनी के 51% शेयर सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के नाम हो चुके थे और वो सारे शेयर्स थे जो आगाज के नाम पर थे। न सिर्फ कपूर इंडस्ट्रीज़ के शेयर बल्कि ये कपूर मैंसन भी जो आगाज के नाम पर था वो अब रनाया सिंघानिया के नाम हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, हेलो एवरीवन। वो आवाज़ सुनकर सबने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो अपने सामने रनाया को देखकर मनन की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत दरवाजे पर आया और बोला, तुम यहाँ? और ये सब क्या है रनाया? तुम और भाई दोनों रिलेशन में और हमारी प्रॉपर्टी, ये सब तुम कैसे कर सकती हो रनाया? हाउ चीप। तभी दरवाजे पर आगाज भी आकर खड़ा हुआ। जब उसकी नज़र सामने एलईडी पर गई तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। मोक्ष कपूर और सुनैना कपूर भी दरवाजे पर आए और साथ ही साथ काया भी गुस्से से रनाया को घूर रही थी। रनाया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, हे। मोक्ष कपूर गुस्से से आगाज को देखते हुए बोले, ये सब क्या है आगाज? तुमने अपने नाम के सारे शेयर और ये कपूर मैंसन सिंघानिया इंडस्ट्रीज को और इस रनाय सिंघानिया के नाम कर दिया। आगाज तुरंत बोला, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हो गया। रनाय हंसी और बोली, शिकार करने चला था शिकारी और खुद शिकार हो गया। खैर छोड़िए इन सब बातों को। आपके घर में आपकी नई बहू आई है, क्या आप लोग स्वागत नहीं करेंगे? सुनैना कपूर गुस्से से बोली, तुम्हारा स्वागत माय फुट। चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से वरना धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। रनाया ने बड़ी ही सर्द नजरों से सुनैना कपूर की तरफ देखा और बोली, ऐसा है सासू माँ, मेरे सामने थोड़ा जुबान सोच समझ कर चलाना। आपकी बेटी ने दिमाग चलाया था और मैंने दिमाग पूरा खराब कर दिया। जुबान का क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानती। या तो मेरा वेलकम कीजिए या फिर तैयार रहिए खुद को इस घर से बाहर जाते हुए देखने के लिए। काया गुस्से से बोली, मेरी मॉम से तमीज से बात करो वरना। रनाया उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, और तुम मुझसे तमीज से बात करो। रनाया सिंघानिया को बदतमीज लोग पसंद नहीं। मेरा वेलकम कर रहे हो या फिर इतनी सारी हिट पिक्चर्स के बाद अब एक और पिक्चर्स देखनी है? आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, देखो रनाया, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो हमारा पर्सनल था। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। रनाया ने उसकी तरफ देखा और बोली, ये कोई बात हुई क्या मिस्टर डेविल? आज पहली बार आपकी वाइफ आपके साथ आपके घर पर आई है और सब लोगों के मुंह बने हुए हैं और आप भी मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। मैं भला ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लूँ ये सब चीज़? मुझे मेरे डैड को कॉल करना पड़ेगा शायद, जब आप लोग मेरा वेलकम करेंगे।
आगाज रनाया की बातों से समझ रहा था कि वो उसे क्या धमकी दे रही है। अगर ये कपूर मेंशन रनाया के नाम हो चुका है तो वो एक पल नहीं लगाएगी सबको घर से बाहर निकालने में। और कपूर इंडस्ट्रीज के शेयर जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के नाम हो चुके हैं, उनके बलबूते पर अब रुद्रम किसी भी वक्त कपूर इंडस्ट्रीज पर भी अपना राइट क्लेम कर सकता था। वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, रनाया का वेलकम कीजिए मॉम। सुनैना जी आगाज की तरफ देखती ही रह गई। मोक्ष कपूर भी गुस्से से मुठियां कसते हुए बोले, इसका वेलकम करो सुनैना, इसके अलावा तुम्हारे बेटे ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हमारे पास। रनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। तभी सोनिया चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग इस लड़की का वेलकम करने का सोच रहे हैं जिसने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी जान ले लूंगी मैं। इतना कहकर सोनिया रनाया की तरफ बढ़ने लगी। रनाया को गुस्से से देखते हुए सोनिया रनाया की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वो रनाया को हाथ भी लगाती उससे पहले ही रनाया ने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और रनाया के एक थप्पड़ से ही सोनिया सीधा आकाश के ऊपर जाकर गिरी। आकाश ने जल्दी से उसे संभाला। रनाया सोनिया की तरफ देखकर अपनी उंगली से चुटकी बजाकर उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, रनाया सिंघानिया, कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बनाओगी और खाकर निकल जाओगी। हाथ लगाने से पहले 1000 बार सोचना, और फिर भी हाथ लगाने की हिम्मत हो तो हाथ तोड़वाने की भी हिम्मत रखना। रनाया सिंघानिया लोगों के गुरूर और उनके मुंह तोड़ने बहुत अच्छी तरह से जानती है। क्यों, आपको तो पता ही होगा ना मिस्टर आगाज कपूर। उसकी बात सुनकर आगाज बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने सोनिया को संभाला और बोला, मैंने कहा ना तुमसे, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई मैटर। जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। सोनिया गुस्से से चिल्ला कर बोली, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। रनाया हंसी और बोली, जहाँ इतने लोग इस घर में रह रहे हैं तुम भी रह लो जाने मन। जब सबको औकात दिखाऊंगी तो तुम्हें भी दिखा दूंगी। इतना कहकर उसने अब सामने की तरफ देखा जहाँ काया और सुनैना जी खड़ी थी। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अब आप मेरा वेलकम करेंगे या नहीं? अभी वो बोली रही थी कि एक सर्वेंट आरती की प्लेट लेकर आई और साथ ही साथ चावलों से भरा हुआ एक कलश भी। उस सर्वेंट ने चावलों से भरा हुआ कलश रनाया के सामने जमीन पर रखा और आरती की थाली सुनैना जी को पकड़ाने लगी। लेकिन सुनैना जी पीछे की तरफ हट गई। वो रनाया की आरती भी नहीं उतारना चाहती थी। रनाया हंसी और बोली, लगता है आप काफ़ी खड़ूस हैं सासू माँ। कोई बात नहीं, मेरा जन्म तो लोगों को सुधारने के लिए हुआ है। इतना कहकर उसने वो आरती की प्लेट अपने हाथों में पकड़ ली। सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रनाया ने खुद ही अपनी आरती उतारी और बोली, वैसे मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ घटिया लोगों की नज़रें मुझ पर बहुत ज़्यादा आती है, तो चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। इतना कहते हुए उसकी नज़र आकाश पर थी जो गुस्से से मुठ्ठियां कसे हुए खड़ा था। रनाया ने वो प्लेट सर्वेंट को दी और फिर उस कलश की तरफ देखने लगी जो चावलों से भरा हुआ था। उसके बाद रनाया ने सब लोगों के मुंह की तरफ देखा जो पूरी तरह से लटके हुए थे। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जब घर की बहू इस चावलों से भरे हुए कलश को गिराकर अंदर आती है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने साथ किस्मत लेकर आती है, खुशहाली लेकर आती है, बरकत लेकर आती है। लेकिन मेरे इरादे भी अलग हैं और मेरी शख्सियत भी। मुझे तो बस आप लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करना है। इतना कहकर उसने जोर से उस कलश पर अपना पैर मारा तो वो कलश चावलों से भरा हुआ ही ऊपर की तरफ उड़ा और सारे चावल हॉल में बिखर गए और वो खाली कलश जो काफी भरा था वो सीधा जाकर सामने ग्लास वॉल पर लगा। ग्लास वॉल पर वो कलश लगते ही वो ग्लास वॉल टूट गया और काफी सारा कांच नीचे जमीन पर जाकर बिखर गया। आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वहीं सब लोगों ने अपने कानों पर अपना हाथ रख लिया था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। सब के सब डर से सहम चुके थे। आगाज जल्दी से रनाया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे तोड़ फोड़ करने की? रनाया ने अपना हाथ एक झटके से आगाज से छुड़ाया और बोली, ये क्या बात हुई मिस्टर डेविल? आप चले मेरा दिल तोड़ने और मैं आपके घर का कांच भी ना तोड़ूं? क्या बात, अब चुभन बर्दाश्त नहीं हुई? रनाया की बात सुनकर आगाज गुस्से से कांपता रह गया और रनाया मुस्कुराई और सबकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी शादी की बधाई हो आपको। इतना कहकर उसने अपनी आई विंग की और अंदर की तरफ आ गई। एक सर्वेंट ने आकर उसने आगाज के रूम के बारे में पूछा सर्वेंट से आकर उसने आगाज के रूम के बारे में पूछा तो उस सर्वेंट ने डरते हुए बताया कि आगाज सर का रूम ऊपर है। रनाया मुस्कुराते हुए सीधा ऊपर की तरफ बढ़ गई। सोनिया उसके जाने के बाद आगाज की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है आगाज?
मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ये लड़की तुम्हारी लाइफ से बाहर चाहिए और जब तक ये तुम्हारी लाइफ से बाहर नहीं जाती तब तक मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो भी गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ वो पहले भी बहुत बार आती जाती थी और हमेशा रुकती थी। भले ही वो गेस्ट हाउस में रहती थी, लेकिन उसका आना जाना आगाज के कमरे में ही होता था और सोना भी। रनाया आकाश के रूम में आई और आते ही उसने बेड पर आराम से बैठकर अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला। रुद्रम, जो अभी डाइनिंग टेबल पर ही था, उसका फ़ोन बजा तो उसके चेहरे पर डबल स्माइल आ गई। अनाया उसके पास ही थी, इसलिए उसकी नज़र भी रुद्रम के फ़ोन पर गई। रनाया का फ़ोन देखकर वो जल्दी से फ़ोन उठाने लगी, लेकिन रुद्रम ने पहले फ़ोन उठाया और रिसीव कर स्पीकर पर ऑन कर दिया। सामने से रनाया की आवाज़ आई, सो डैड, हाउ वॉज द परफॉर्मेंस? रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ग्रेट। रनाया हंसी और बोली, लिटिल गर्ल आपके साथ ही है ना? उसकी बात सुनकर अनाया ने मुंह बनाया और अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया। रनाया बिना रुद्रम के कुछ कहे ही बोली, पक्का मुंह घुमा लिया होगा लिटिल गर्ल ने। बट लिटिल गर्ल, आई लव यू। आई एम सॉरी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन आप मेरी बहुत फिक्र करती हैं और मेरी बहुत टेंशन लेती हैं, इसलिए आपसे ये बात छुपाई। बट अब आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं आपकी और आपके मिस्टर रुद्रम सिंघानिया की प्रिंसेस हूँ। उसकी बातें सुनते हुए रुद्रम के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल थी, लेकिन वो फिर भी मुंह बनाते हुए बोला, परफॉर्मेंस अच्छी थी रनाया, लेकिन अगर थोड़ा एक्शन होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर रनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो हंसते हुए बोली, मेरे एक्शन के लिए तो अभी बहुत वक्त बचा है ब्रो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा एक्शन छोड़कर रोमांस पर ध्यान देना चाहिए। भाभी खूबसूरत है, लेकिन उदास बहुत रहती हैं। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे की स्माइल लंबी हो गई। हानिया तो रनाया की बात सुनकर एकदम से चौंक गई। अनाया भी हैरान हो रही थी। उसे लग रहा था कि रनाया का पिछले कुछ दिनों से घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, लेकिन उसे सब पता था और इसका क्रेडिट जाता था रुद्रम को। भले ही रुद्रम और अनाया साथ में 10 मिनट बिताते, लेकिन उस 10 मिनट में ही उन दोनों के बीच दुनिया जहाँ की बातें हो जाती थी। रनाया मुस्कुराते हुए बोली, अब मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ और प्लीज़ कोई भी मेरी फिक्र मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी मिलने आऊँगी। इतना कहकर बिना किसी का जवाब सुने ही रनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जबकि अनाया उससे बात करने के लिए बस फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ा ही रही थी। रुद्रम ने अपना फ़ोन साइड किया और बोला, बस जितनी बातें होनी थी हो चुकी, अब सिर्फ ब्रेकफास्ट पर ध्यान दिया जाए। इतना कहकर उसने अनाया की तरफ चम्मच बढ़ाया। अनाया मुंह बना रही थी, लेकिन रुद्रम ने उसे घूर कर देखा तो अनाया ने चुपचाप ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। हानिया रुद्राक्ष की तरफ देख देख रही थी, जो रनाया से कितना काल्म होकर बात कर रहा था। वो रुद्राक्ष को समझने की कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष अपना मुंह नैपकिन से साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा और हानिया की तरफ देखते हुए बोला, 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ, तुम्हें कॉलेज में ड्राफ्ट करूंगा और 5 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर रुद्राक्ष तुरंत वहां से चला गया। अनाया बस उसे जाते देखती रह गई। उसे रुद्राक्ष में दूसरा रुद्रम दिखाई दे रहा था। रुद्रम भी उसे यूं ही धमकियां देता था। रुद्राक्ष की धमकी सुनकर हानिया का भी वही हाल था जो अनाया का होता था। हानिया ने भी तुरंत अपना चेहरा साफ किया और अनाया की तरफ देखते हुए बोली, मैं ऊपर रूम से अपना फ़ोन और बुक्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत ऊपर की तरफ भाग गई। रुद्रम हंसा। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये सब कुछ आपकी ही मेहरबानी है मिस्टर रुद्रम, और ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया और अब भी कुछ नहीं बताते। आप सच में बहुत बुरे हैं। इतना कहकर अनाया मुंह बनाते हुए वहाँ से जाने लगी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपने ऊपर खींच लिया। अनाया की सांस हलक में अटक गई। उसे डर था कि कहीं हानिया ना आ जाए। रुद्रम ने उसे अपनी गोद में बिठाया और अनाया के चेहरे पर झुककर बोला, आज रात हम लोग बाहर जाने वाले हैं लिटिल गर्ल, फॉर अ प्लेसरफुल नाइट। मुझे मेरी हॉट लिटिल गर्ल चाहिए, द वे आई ऑलवेज वॉन्ट। अनाया उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो तुरंत उसकी गोद से उठी और बिना कुछ कहे ऊपर की तरफ भाग गई। वहीं कुछ देर बाद हानिया भी भागते हुए सीढ़ियां उतरकर नीचे आई और सीधा पार्किंग एरिया में चली गई, जहां पर रुद्राक्ष अपनी गाड़ी में उसका वेट कर रहा था। वो गाड़ी में बैठी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। रुद्राक्ष ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा और डेविल स्माइल के साथ बोला, अपनी इन सांसों को थोड़ा कंट्रोल में रखो सुगर, कहीं मुझे आउट ऑफ कंट्रोल ना कर दे, नहीं तो तुम्हारा कॉलेज मिस हो जाएगा। उसकी बात सुनकर हानिया ने एकदम से अपनी सांसें ही रोक ली। रुद्राक्ष की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई।
कुछ देर बाद हानिया के कॉलेज के बाहर रुद्राक्ष की गाड़ी रुकी। हानिया को डर लग रहा था कि आज भी कहीं रुद्राक्ष उसके साथ कॉलेज के अंदर ना आए। पिछली बार कॉलेज में जो कुछ हुआ था वो अब तक भूली नहीं थी। वो रुद्राक्ष की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष गाड़ी से बाहर निकल गया और उसने जाकर हानिया की तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोला। हानिया तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ रुद्राक्ष, अंदर मैं अकेली चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं किसी से बात नहीं करूंगी और कोई मेरे करीब नहीं आएगा, लेकिन प्लीज़ आप। अभी वो बोली रही थी कि रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसने हानिया के सिर के पीछे अपना हाथ रख लिया। हानिया की होंठ बुरी तरह से फड़फड़ाने लगी। अगले ही पल रुद्राक्ष ने उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया और उसे बहुत ही पैशनेट होकर किस करने लगा। हानिया की आंखें बड़ी हो गई, उसके हाथ खुद ब खुद रुद्राक्ष के ऊपर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ तभी एक गाड़ी कॉलेज जो कैंपस के अंदर जा रही थी वो अचानक से रुक गई और उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स हानिया और रुद्राक्ष की तरफ देखने लगा। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और उसके बाद उसने हानिया की तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर रॉबिन आहूजा बैठा था, जो कि मुंबई के एक नामी बिजनेसमैन का बेटा था। उसके साथ उसके दोस्त रोहित ने भी रुद्राक्ष और हानिया की तरफ देखा तो हंसा और बोला, यार होगी उसकी कोई वन नाइट स्टैंड वाली, हमें क्या लेना देना, तू चल अंदर। रोहित की बात सुनकर भी रॉबिन ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई और रुद्राक्ष की तरफ देखता रहा। रुद्राक्ष ने हानिया के होठों को छोड़ा और फिर उसके माथे पर अपने होठ रखे तो रॉबिन की दोनों आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और डेविल स्माइल के साथ बोला, ये वन नाइट स्टैंड वाली नहीं, उसकी वाइफ है जिसके साथ उसकी न्यूज़ अभी मीडिया में आई थी। रोहित ने ध्यान से हानिया और रुद्राक्ष की तरफ देखा और बोला, हाँ ये तो वही लड़की है। रॉबिन हानिया की तरफ देखते हुए बोला, दिखने में तो एकदम मलाई से लग रही है और अब इसका टेस्ट अकेला रुद्राक्ष ले, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। रुद्राक्ष ने हानिया के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, जब कॉलेज टाइमिंग खत्म हो जाए तो मैसेज कर देना, अब जाओ। इतना कहकर रुद्राक्ष गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। हानिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? अब क्या करना चाहते हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? रुद्राक्ष वापस उसके सामने हुआ और बोला, कॉलेज के अंदर जा रही हो या फिर मैं खुद छोड़ कर आऊँ? हानिया ने तुरंत उसके हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और गाड़ी के अंदर बैठकर जोर से हॉर्न बजाया तो हानिया तुरंत कॉलेज के अंदर की तरफ चली गई। उसके जाते ही रुद्राक्ष भी वहां से निकल गया। वहीं रॉबिन ने भी अपनी गाड़ी अंदर की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने रूम में आया और आते ही उसने रनाया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम अपने आप को कूल साबित कर लोगी? तुम सिर्फ एक फूल हो, ब्लडी फूल। मुझे नहीं पता तुमने कैसे इस कपूर मेंशन को अपने नाम कर लिया और मेरे शेयर्स भी अपने डैड की इंडस्ट्रीज़ के नाम किए, लेकिन मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डाइवोर्स दो मुझे और यहाँ से निकल जाओ। रनाया ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और उसके गले पर अपना हाथ रखकर उसके गले को बड़े ही सेडेक्टिव वे में सहलाकर बोली, ये तो गलत बात है मिस्टर डेविल। अभी तक तो आप मेरे से शादी करने के लिए मरे जा रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत जल्दी हम दोनों शादी करेंगे, मेरे साथ रिलेशन आगे बढ़ाना चाहते थे, और अब जब हमारी शादी हो गई तो अब डाइवोर्स चाहते हैं। नहीं, डाइवोर्स मैं आपको नहीं दूंगी, बल्कि आज की रात तो आपको पता है ना हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है। उसकी बात सुनकर आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, कितनी बेशरम हो तुम। रनाया हंसी और बोली, सॉरी मिस्टर डेविल, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, बेशर्मी और रनाया सिंघानिया, ये तो अभी आप देखेंगे। इतना कहकर रनाया ने हल्का सा पॉट बनाया और वहां से बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में खड़ी रनाया आगाज को बड़ी ही गहरी नज़रों से देख रही थी और उसकी नज़र खुद पर महसूस कर आगाज बुरी तरह से चढ़ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी रनाया का गला दबा दे, लेकिन इतना वो कर नहीं सकता था। गुस्से से मुठ्ठियां कसते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रनाया ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। अब उसके पास यहाँ पर पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे अपने कपड़े और बाकी सब सामान मंगवाना था, लेकिन उसे आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसलिए वो आगाज के क्लोजेट के पास आई और अपने लिए कुछ ढूंढने लगी। वहीं वहीं पर उसे एक शर्ट रखी हुई मिली तो उसने वो शर्ट पहन ली। वो शर्ट उसके थाई पार्ट तक आ रही थी, पर उस शर्ट में वो बहुत ज़्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे भूख लगी थी। कुछ सोचते ही वो रूम से बाहर आई। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकली,
उसके सामने सोनिया आकर खड़ी हुई। सोनिया ने उसे ऊपर से नीचे देखा और वो मुंह बनाते हुए बोली, कितनी बेशरम लड़की हो ना। वैसे तो तरह तरह के नखरे दिखाती हो और अब अपनी औकात पर आ ही गई। कहते हुए वो एक बार फिर से रनाया को नीचे की तरफ देखने लगी थी। रनाया उसे देखते हुए बोली, ऊपर देखो। सोनिया ने ऊपर की तरफ देखा। रनाया एक बार फिर से बोली, थोड़ा और ऊपर। सोनिया ने थोड़ा और ऊपर की तरफ देखा। रनाया फिर से बोली, थोड़ा सा और ऊपर। सोनिया ने फ्रस्ट्रेट होकर ऊपर सीलिंग की तरफ देखा। रनाया मुस्कुराई और बोली, रनाया सिंघानिया की औकात इतनी ऊपर है, सो ऊपर देख कर बोलो, मेरे पैरों में तो तुम्हारी औकात है। इतना कहकर रनाया आगे की तरफ बढ़ गई और सोनिया उसकी बात का मतलब समझकर गुस्से से मुठियां कसते रह गई। रनाया नीचे किचन में आई और वहां पर आकर देखा तो सर्वेंट अपना काम कर रहे थे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, सीधा फ्रीज खोला और वहां पर खाने का कुछ ढूंढने लगी। तभी सुनैना जी किचन के अंदर आई और आते ही उसकी नज़र रनाया पर गई, जो अभी भी फ्रीज हो खोल कर खड़ी थी। उसे शर्ट में देखकर सुनैना जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैंने तो सुना था बड़े घर की लड़की हो तो थोड़ी बहुत तमीज तो होगी, पर तुम तो निहायत ही बदतमीज निकली। किसी के घर में ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही हो जैसे तुम्हारा पर्सनल रूम हो। सुनैना जी की आवाज़ सुनकर भी रनाया ने कुछ नहीं रिएक्ट किया, लेकिन सुनैना जी की बातें वो सुन जरूर रही थी। रनाया को रिएक्ट ना करते देख सुनैना जी गुस्से से और भी ज़्यादा पागल होने लगी और चिल्लाकर बोली, अभी इसी वक्त जाओ यहाँ से और जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आओ। ये मेरा घर है, यहाँ पर ऐसे ही मुंह उठाकर इधर उधर घूमने नहीं दूंगी तुम्हें। रनाया ने फ्रिज में रखा हुआ एप्पल उठाया और उसे हवा में उड़ाकर कैच करते हुए सुनैना जी के पास आई और बिल्कुल उनके चेहरे के करीब आकर उनसे अच्छे से उस उसने अच्छे से उस एप्पल को बाइट किया और उन्हें एप्पल खाते हुए देखती रही। सुनैना जी जबड़े कसती रह गई। रनाया उस बाइट को फिनिश करने के बाद बोली, अब बताइए क्या कहा था आपने। सुनैना जी जबड़े कसती हुए बोली, ये मेरा घर है और यहाँ की लड़कियाँ तमीज़ से रहती हैं, जाओ और पूरे कपड़े पहन कर आओ। रनाया एकदम हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लड़का तो बड़ा बदतमीज है आपका, काश उसे भी थोड़ी तमीज सिखाई होती। इतना कहकर वो काउंटर की तरफ बढ़ गई। काउंटर पर बर्तन रखा हुआ था जो शायद दूध का था। दूध उबल रहा था और उसे प्लेट से ढका हुआ था। रना ने उस प्लेट को हल्का सा हाथ लगाया तो उसका हाथ जल सा गया। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और प्लेट भी अपने आप ही उसके हाथ में खींचती हुई आई और उसने जोर से प्लेट छोड़ी तो वो सीधा सुनैना जी के मुंह पर जाकर गिरी। सुनैना जी दर्द से चिल्लाई। उनके होठों पर वो प्लेट लगी थी और उनके होठों के किनारे से खून बहने लगा था। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोक्ष, मनन और आकाश के साथ साथ काया भी किचन में भागती हुई और आई और आते ही उन सबकी नज़र सुनैना जी पर गई। सुनैना जी के होठों से बहता हुआ खून देखकर आकाश का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और वो तेजी से रनाया की तरफ बढ़ा। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को चोट पहुंचाने की। इतना कहकर वो रनाया पर अपना हाथ उठाने लगा। रनाया ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोका और गुस्से से घूरते हुए उसे देखने लगी। उसने अपने पूरे जोर से आकाश का हाथ रोका हुआ था और आकाश ने भी अपना पूरा जोर अपने हाथ पर छोड़ रखा था। रानाया ने एक झटके में उसका हाथ झटकाया और बोली, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत कर देना मिस्टर कपूर, वरना हाथ तोड़ दूंगी। अपनी माँ से पूछिए मैंने उसे चोट पहुंचाई है या नहीं। चाहूँ तो ऐसी चोट दूं कि पूरी जिंदगी ठीक नहीं होगी, लेकिन मुझे लोगों को औकात दिखाने के लिए उनकी औकात पर गिरना नहीं आता। और आइंदा मेरे सामने अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, कहीं मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरे परिवार को पछताना पड़ जाएगा। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान सिंघानिया इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था। आज उसकी जॉब पर पहला दिन था तो वो टाइम से आ गया था और पूरा दिन वो काम में बिजी रहा। उसे कोई न्यूज़ देखने का टाइम ही नहीं मिला और अब शाम होने लगी थी। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। जल्द से जल्द बस उसे ऑफिस से निकलने का इंतजार था। कपूर मेंशन। रनाया वापस अपने कमरे में आ गई थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली और नीचे हॉल में आई, जहाँ पर उसके कुछ आदमी उसका सामान देने आए थे। उसने वो सारा सामान अपने रूम में रखवाया और अपने सामान को देखने लगी। आगाज गुस्से से कांपता हुआ वहां पर आया और बोला, तो यहाँ पर रहने के ख्वाब देख रही हो तुम। रनाया बेफिक्री से बोली, मेरा घर है, मैं रहूंगी। आगाज चिढ़कर बोला, ओह रियली, तुम्हारा घर है,
ये घर मेरा है। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे सबक सिखाना चाहती थी, तो सबक सीख लिया मैंने। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और रनाया हंसी और बोली, ऐसे कैसे मिस्टर डेविल? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत से हिसाब बाकी हैं। इतने दिनों आपने मुझे परेशान किया है ना, अपने प्यार में तड़पाया है। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। जो जो एहसास आपने मुझे दिए, उन सबका हिसाब करना तो बनता है ना। वेल, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए इस घर से जा रही हूँ। मैं रात को आऊँगी आपके साथ अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने करने के लिए। इतना कहकर रनाया ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आई तो आकाश बाहर ही खड़ा था। वो खुद को बिल्कुल कंट्रोल किए हुए था। उसे अब इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो वो रनाया के पास आया और बोला, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। रनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो जानती थी कि अगर इतने प्यार से आगाज उसे बात करने आ रहा है तो उसे क्या ही बात करनी होगी। उसने मुस्कुराते हुए देखा और बोली, सॉरी मिस्टर डेविड, लेकिन अभी मुझे कहीं पर बहुत अर्जेंट जाना है। वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपसे तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इतना कहकर रनाया ने अपना फ़ोन लिया और रूम से बाहर निकल गई। आकाश गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए रह गया। शाम का वक्त अभिमान ऑटो से बाहर निकला और आटे वाले को पैसे देकर अपने घर के अंदर आया। वो हैरान था इस बात से कि घर की लाइट कैसे जल रही है, जबकि रात हो गई थी तो लाइट तो जल ही नहीं सकती थी। घर में अंधेरा ही रहता था। वो जोर से चिल्लाया, माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ। वो जल्दी से अंदर रूम की तरफ भागा। अगर आवाज़ एक इंसान की होती तो उसे इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन ये आवाज़ दो इंसानों की थी, मतलब उसकी माँ के साथ कोई था। वो जल्दी से अंदर आया, लेकिन दरवाजे पर जाकर उसके कदम रुक गए। सामने बेड पर उसकी माँ बैठी थी और उसकी माँ के सामने रनाया। रनाया की पहचान अभी तक अभिमान के सामने नहीं आई थी, लेकिन वो रनाया को वहाँ पर देखकर हैरान था। वो जल्दी से उसके पास आया और अपनी माँ को देखने लगा। वो अपनी माँ को देखकर रनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर, और तुमने तुमने इनको खोला क्यों? इतना कहकर उसने जल्दी से साइड में रखी हुई जंजीर उठाई और अपनी माँ के पैर में बांधकर उस जंजीर को वापस बेड से लगा दिया। रनाया वो सब देखकर हैरान थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, क्या कर रही हो ये? छोड़ो उन्हें। कोई ऐसे इंसानों को बांधता है क्या? अभिमान गुस्से से चिल्लाया, साइड हटो यहाँ से। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से रनाया जोर से चिल्लाई। अभिमान की माँ ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे को अपने नाखूनों से खरोच दिया था। अभिमान ने जल्दी से रनाया को अपनी बाहों में समेटा और उसे अपनी माँ से थोड़ा दूर लेकर गया। रनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अभी तक वो अभिमान की मॉम के साथ थी, लेकिन उन्होंने उस पर एक बार भी अटैक नहीं किया था। लेकिन अब जैसे ही अभिमान ने उन्हें उस जंजीर से बांधा, उन्होंने रनाया पर अटैक कर दिया। अभिमान रनाया की तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? रनाया ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, लेकिन ये सब। अभिमान ने रनाया का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर लेकर आया। अंदर से अभिमान को दिव्या जी के चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ें बंद हो गई। वो बस खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी। रनाया हैरानी से अभिमान की तरफ देख रही थी। अभिमान अपने सिर पर अपना हाथ रखकर बोला, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने तुम्हें मेरे घर का एड्रेस दिया? तुम मुझे स्टॉक कर रही हो? क्या चाहती हो तुम? हाँ? रनाया उसके करीब हुई और बोली, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने अपनी मॉम को इस तरह से क्यों बांध रखा है? अभिमान उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्योंकि उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं है। तुम उनके साथ जिस तरह से बैठी थी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। मॉम कभी नॉर्मल रहती हैं तो कभी अचानक से अपना कंट्रोल खो देती हैं और उनके सामने जो भी होता है उस पर अटैक करने लग जाती हैं। वो सिर्फ मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करती हैं क्योंकि मुझे पहचानती हैं। तुम्हें नहीं पहचानती हैं तो वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये सब छोड़ो, तुम मेरे घर में कर क्या रही हो, ये बताओ मुझे। रनाया को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। वो हड़बड़ा कर बोली, मैं बस यूं ही आई थी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। रनाया ने पलट कर अभिमान की तरफ देखा। अभिमान उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आया और बोला, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रही हो और तुम चाहती क्या हो? रनाया बिल्कुल चुप हो गई। उससे कोई जवाब दिया ही नहीं जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष का फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन पर हानिया का मैसेज आया। उसने बताया था कि 15 मिनट में वो कॉलेज से फ्री होने वाली है। रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई।
वो अपनी कैबिन से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आया और गाड़ी में बैठकर हानिया के कॉलेज के लिए निकल गया। हानिया अपने कॉलेज के गेट पर खड़ी रुद्राक्ष का इंतजार कर रही थी कि तभी यह गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। हानिया को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने गाड़ी के अंदर देखा तो वहां पर ड्राइविंग सीट पर रुद्राक्ष नहीं बल्कि कोई और बैठा था। वो उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो रॉबिन था और रॉबिन उसके कॉलेज का सबसे फेमस लड़का था जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। रॉबिन अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और हानिया के सामने आकर बोला, कैसी हो हानिया? हानिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ रॉबिन। इतना कहकर हानिया वहां से जाने लगी। अगले ही पल रॉबिन ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और बोला, क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगी? हानिया ने हैरानी से उसे उसकी तरफ देखा और थोड़ी गुस्से से बोली, हाथ छोड़िए मेरा रॉबिन। रॉबिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम तो नाराज हो रही हो। मैं तो बस तुमसे वैसे ही बात करना चाहता था। सुना है आजकल किसी के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा। क्या 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 नाम है उसका? हानिया कुछ कहते उससे पहले ही वहां पर रुद्राक्ष की आवाज गूंजी, रुद्राक्ष सिंघानिया, और अफेयर नहीं, सेज माई वाइफ। इतना कहकर रुद्राक्ष हानिया के करीब आया और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर रॉबिन का हाथ उसके हाथ से हटाकर बोला, और कोई मेरी वाइफ को टच करे मैं बर्दाश्त नहीं करता। रॉबिन गुस्से से दांत पीसने लगा। रुद्राक्ष मुस्कुराया और बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता। रुद्राक्ष सिंघानिया का नाम तुम भूल जाओ, और आज तक रुद्राक्ष सिंघानिया के साथ जो कुछ हुआ है तुम्हारा वो भी तुम्हें भूले तो नहीं होगे। इतना कहते हुए रुद्राक्ष के चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल थी। वहीं रॉबिन का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा ही बता रहा था कि कुछ तो हिस्ट्री है उन दोनों के बीच। हानिया रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपका वेट कर रही थी, चले? रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, चलते हैं ना शुगर, किसी को कुछ याद दिला दूं। इतना कहकर उसने वापस रॉबिन की तरफ देखा। रॉबिन गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ देख रहा था। रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज तक बहुत सी लड़कियों को लेकर हम दोनों के बीच बहुत बार क्लेश हो चुका है। हर बार हर लड़की की पसंद मैं रहा हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष सिंघानिया को मना करना कोई अफोर्ड नहीं करता। लेकिन वो लड़कियां मेरे लिए सिर्फ टाइम पास थी। अब तुम्हारे सामने मेरे करीब जो खड़ी है वो वाइफ है मेरी, और उस पर मैं किसी की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आइंदा नज़र उठाकर उसकी तरफ देखना भी मत, वरना तुम्हें तो पता है रुद्राक्ष सिंघानिया आंखें निकालने में वक्त नहीं लगाता। राविन गुस्से से कांपते हुए उसे देखता रहा। आज तक क्लब में और कई तरह की बिजनेस पार्टी में रुद्राक्ष और उसका सामना आमना सामना बहुत बार हुआ था, और कई बार उन दोनों के बीच किसी न किसी लड़की को लेकर कोल्ड वार भी हुआ था, और हर बार उस लड़की की पसंद रुद्राक्ष ही रहा। पर वो लड़कियां रॉबिन के लिए भी सिर्फ टाइम पास थी, पर हानिया के लिए उसकी नज़रों में कुछ अलग ही था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम भी क्या ही बातें कर रहे हो रुद्राक्ष, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हानिया तुम्हारे लिए क्या है। तुम दोनों की पिक्चर्स मीडिया में देख चुका हूँ मैं। वेल, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज, और बेफिक्र रहो, मैं हानिया को यूं ही किसी लड़की की तरह ट्रीट नहीं करने वाला। सी इज़ योर वाइफ, सो आई विल रिस्पेक्ट हर। इतना कहकर वो एक बार फिर से हल्का सा मुस्कुराया। रुद्राक्ष के चेहरे पर बेगनी स्माइल आ गई। वो हानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब चले सुगर? हानिया ने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया और रुद्राक्ष के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वहीं रॉबिन अपनी शातिर नजर से उन्हें जाते हुए देख रहा था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही रोहित बोला, तूने तो कहा था कि तू इस रुद्राक्ष सिंह हानिया को इसकी औकात दिखाएगा, इस हानिया के जरिए अपने हिसाब पूरा करेगा, लेकिन तू तो खेल शुरू होते ही हार मान गया। उसकी बातों से रॉबिन बुरी तरह से चिढ़ गया, लेकिन वो फिर भी एवल स्माइल के साथ बोला, रॉबिन आहूजा को कोई हरा नहीं सकता, और रॉबिन आहूजा जब खेल खेलता है तो बेशक से सामने खिलाड़ी कोई सा भी हो, जीत रॉबिन आहूजा की ही होगी, और इस रुद्राक्ष सिंघानिया को मैं उसकी औकात दिखा कर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर रोहित भी हंसने लगा। तभी रॉबिन का फ़ोन बजने लगा। उसके फ़ोन पर लिखा था डैड। उसने अपने डैड का कॉल रिसीव किया और अपने डैड से बात करते हुए भी उसकी नज़र गाड़ी में बैठ रही हानिया पर ही थी। देखते ही देखते रुद्राक्ष की गाड़ी वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान के घर पर अभिमान रनाया को घूर रहा था। उसने एक बार फिर से पूछा, अब बताओगी तुम मुझे कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या है तुम्हारे इरादे? क्यों तुम मुझे स्टॉक कर रही हो? रनाया तुरंत उसे जवाब देते हुए बोली, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ, तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे, लेकिन तुमने तो मेरा नंबर लिया ही नहीं था, तब मैं खुद ही तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ पर आ गई। अभिमान हंसा और बोला, तुम क्या समझती हो कि मैं पागल हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही तुम्हें लगा कि तुम मेरे लिए लकी हो और तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई, और तुम्हें ऐसा लगा क्यों?
रनाया मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या मैं तुम्हारे लिए लकी नहीं हूँ? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे इंटरव्यू के लिए विश किया तो तुम सेलेक्ट हो गए, तुम्हारी जॉब लग गई। अब इससे ज़्यादा कौन सा प्रूफ चाहिए तुम्हें यह साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ? अभिमान हंसा और बोला, वो तुम्हारी बेस्ट ऑफ लक से जॉब नहीं मिली है मुझे। मुझे मेरी काबिलियत के दम पर जॉब मिली है, और अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं होती ना तो मुझे जॉब मिलती भी नहीं। फिर चाहे बेशक से तुम मेरे लिए कितनी भी मन्नतें क्यों ना मांग लेती। मैं लक पर बिलीव नहीं करता, ओनली हार्ड वर्क पर बिलीव करता हूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से अंदर से कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। रनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत रूम की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलने को हुई। अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और बोला, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? तुम ऐसे अंदर जा रही हो, तुम्हें पता भी है अंदर तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? अभिमान की बात पूरी होती उससे पहले ही रनाया उसकी बात बीच में काट कर बोली, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम आखिर इंसान कैसे हो? अंदर तुम्हारी मॉम है, माना उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन तुम ऐसे उन्हें छोड़ नहीं सकते हो। अब हाथ छोड़ो मेरा। इतना कहकर उसने अपना हाथ अभिमान से छुड़वाया और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई किसी ने उसके सर पर जोर से लोहे का कुछ मारा और रनाया की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला छाने लगा। उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। अभिमान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाला और जल्दी से उसे बाहर लाकर दरवाजा बंद किया। इससे पहले कि अभिमान की मॉम पल्लवी जी बाहर आती, उससे पहले ही अभिमान ने दरवाजा बंद कर दिया था। रनाया को अच्छे से सोफे पर लिटाकर अभिमान ने उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन रनाया आंखें खोल ही नहीं रही थी। उसे यूँ देखकर अभिमान को टेंशन होने लगी। वो तो ये भी नहीं जानता था कि आखिर रनाया है कौन, वो उसका नाम तक नहीं जानता था। अंदर से एक बार फिर से जोर जोर से आवाज़ आने लगी तो अभिमान दरवाजे की तरफ गया और खोलने से पहले बोला, माँ, माँ मैं हूँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। मैं अंदर आ रहा हूँ और मैं आपको आपका फेवरेट खाना खिलाऊंगा। उसकी बातें सुनकर अंदर से आई हुई आवाज़ एकदम से बंद होने लगी थी। अभिमान ने राहत की सांस ली और दरवाज़ा खोला। अंदर पल्लवी जी ने अपना पैर बिल्कुल लहूलुहान कर लिया था। वो इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि उन्होंने जंजीर से बंधा हुआ अपना पैर भी छुड़ा लिया और दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा पीटने लगी थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खुलता हुआ देखा तो वो एकदम से डर गई और उन्होंने अपने हाथ में पड़ा हुआ लोहे का भारी सो पीस रनाया के सिर पर मार दिया था। अंदर जाकर अभिमान ने पल्लवी जी को संभाला और उन्हें बेड पर बिठाया। पल्लवी जी डरते हुए बोली, वो लड़की मुझे मारने आई थी ना, वो मुझे मारना चाहती है। मुझे मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ उसको कहो, कहो ना मुझे ना मारे, मुझे दर्द होता है। मैं पक्का खाना खाना भी नहीं मांगूंगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस चुप रहूंगी। उसको कहो मुझे मारो, मारे मत। वो रो कर गिड़गिड़ाई जा रही थी और अभिमान उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। अभिमान उन्हें चुप कराते हुए बोला, प्लीज़ मॉम चुप हो जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पल्लवी जी रोते हुए बोली, नहीं, वो लड़की मुझे मारेगी, मैं जानती हूँ वो मुझे मारने आई थी। मैं कोई गलत नहीं करूँ, कोई गलती नहीं करूँगी, किसी को कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे मारो मत। मुझे मेरे अभी के पास जाना है, मुझे मेरे अभी के साथ रहना है। बोलते हुए वो बुरी तरह से रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी रनाया एकदम से हैरान रह गई। जब पल्लवी जी ने उसके सिर पर वो 100 पीस मारा तो बेहोश हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर में उसे होश आ गया था और वो तुरंत भागते हुए रूम की तरफ आई। वो अभिमान और पल्लवी जी की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत वहां से बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। अपनी मॉम को संभालने के बाद अभिमान बाहर आया तो देखा रनाया वहां पर नहीं थी। अब उसे टेंशन होने लगी थी कि आखिर जो लड़की पीछा करती हुई उसके घर तक आ गई वो है कौन और उसके इरादे क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हानिया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्राक्ष ने उसके लिए इस तरह से पजे से बिहेव किया है। हालांकि पजे से बिहेव तो उसने पहले भी किया था, लेकिन उस वक्त रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन और तरीका बहुत अलग था। लेकिन आज वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, मैं एक बात पूछूं तुमसे रुद्राक्ष? रुद्राक्ष ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, हाँ पूछो ना सुगर। हानिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप सच में इस शादी को निभाना चाहते हैं? रुद्राक्ष थोड़े सर्द लहजे में बोला, इससे बेकार अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लो। हानिया ने मुंह बनाया और बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा रुद्राक्ष कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। आप पिछले 2 दिन से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन इससे पहले हम दोनों के बीच जो भी हुआ मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आप मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। आपका गुस्सा अचानक से ही जैसे गायब हो गया है। कोई भी इंसान इतनी
नफ़रत के बाद ऐसे नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। बताइए ना कि आप क्या चाहते हैं? क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपसे माफ़ी माँगने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ ये सब मत कीजिए। कहते हुए उसकी आँखों से आँसू बहने लगे थे, लेकिन अगले ही पल जब उसने अपने आस-पास देखा तो वो अचानक से चौंक गई। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ लेकर आए? हम सच में यहाँ पर? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। हानिया बस गाड़ी में ही बैठी रही। इस वक्त उसकी गाड़ी उसके मॉम डैड के घर के बाहर खड़ी थी। वो घर जो रुद्राक्ष ने रातों रात खाली करवा लिया था, जिसकी वजह से उसके डैड को हार्ट अटैक आया था। अब वो उस घर के बाहर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। तभी रुद्राक्ष ने दरवाज़ा खोला और बोला, अगर तुम्हारा मन गाड़ी में ही बैठे रहने का है तो बता दो मुझे शुगर, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चल सकते हैं। अपने मॉम डैड से तुम बाद में मिल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मॉम डैड से मिलने का जिक्र सुनकर हानिया हैरानी से रुद्राक्ष को देखने लगी। वो चहक कर बोली, मॉम डैड यहाँ हैं? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देखता रहा। हानिया तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और अंदर की तरफ गई। रुद्राक्ष उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो भी हानिया के पीछे पीछे अंदर आया। अंदर आते ही उसने देखा कि हानिया अपने डैड की गले लगी हुई है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से चेंज होने लगे। वो अंदर की तरफ आया और बोला, अगर अपने डैड से मिलना हो गया हो तो हम चलें वापस? हानि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभी उसे अंदर आए 2 मिनट भी नहीं हुए थे और रुद्राक्ष जाने की बात भी कर रहा था। इतनी आसानी से तो मैगी नहीं बनती जितनी आसानी से रुद्राक्ष का ही मूड चेंज हो जाता था। वहीं आलिया जी रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग अभी तो आए हैं, थोड़ी देर बैठिए ना, अगर चाय नाश्ता कर लेते तो? रुद्राक्ष एकदम सर्द लहजे में बोला, पार्टी करने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। मुझे हानिया को उसके डैड से मिलवाना था, मिलवा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मेरे पास वक्त है। उसे एक बार फिर से इस तरह से बात करते देख हानिया को बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो रुद्राक्ष के पास आई और बोली, रुद्राक्ष प्लीज़ थोड़ी देर, आई प्रॉमिस 10 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं लूँगी। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष उसके करीब आया और बोला, शुगर, अगर तुम्हें इस घर में टाइम स्पेंड करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर नहीं, तुम्हारे बेडरूम में, जहाँ पर मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। अगर मंजूर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1 मिनट भी तुम यहाँ पर और रुकी तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर तुम्हारे बेडरूम में लेकर जाऊँगा। बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव थी। हानिया के रोंगटे खड़े होने लगे। वो अपने मॉम डैड के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुरंत अपने डैड के सामने हुई और बोली, वैसे रुद्राक्ष सही कह रहे हैं डैड, मुझे आपसे मिलना था, मैं मिल ली। यहाँ पर रुक कर मैं क्या करूँगी? वैसे भी अभी कॉलेज फ्री होकर आई हूँ तो बहुत थक गई हूँ, घर जाकर आराम करूँगी। इतना कहकर वो वापस रुद्राक्ष की तरफ घूमी और बोली, चलें? रुद्राक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो हानिया के चेहरे पर झुका और बोला, मुझे तो लगा आज मुझे मेरे ससुराल में रोमांस करने का मौका मिलेगा, पर कोई बात नहीं, जगह बहुत है मेरे पास उधर। इतना कहकर उसने हानिया को अपनी गोद में उठा लिया। हानिया की आंखें बड़ी हो गई। अनुज जी कुछ बोलने को हुए, लेकिन उससे पहले ही रुद्राक्ष उनकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, हानिया आपसे मिलने आ जाया करेगी, लेकिन फिलहाल आपसे इम्पॉर्टेंट भी बहुत काम है उसके पास। इतना कहकर रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में लिए ही वहाँ से बाहर निकलने लगा। हानि उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बात हुई रुद्राक्ष? तुमने कहा था कि अगर मैं 1 मिनट रुकी तो तुम ये सब करोगे, लेकिन मैं तो तुरंत मान गई ना, तो फिर तुमने मुझे ऐसे गोद में। अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष ने उसे घूर कर देखा। हानिया तुरंत चुप हो गई। रुद्राक्ष ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। फार्म हाउस पर गाड़ी रुकते देख हानिया एकदम हैरान रह गई। वहीं कपूर हाउस में रनाया की गाड़ी कपूर हाउस के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और गाड़ी से बाहर निकलकर वो सीधा अंदर जाकर अपने रूम में आई। रूम में आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बेड पर आगाज था और आगाज के साथ सोनिया, और दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। उन दोनों को देखते हुए रनाया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।